औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसे कहते हैं? द रेशियोज़ बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स में जो रेशो होता है उस रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। जो ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है और ये जो हमारे पास थीटा है, इसका जो सामने वाला ज़िला होगा, अपोजिट साइड जो होगा, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का जो सामने वाला ज़िला है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस थीटा का जो एडजेसेंट साइड है इसको हम कहते हैं बेस। अब ये तीन साइड है और इनके दरमियान जो है वो 6 रेशोज़ पॉसिबल है। मतलब बेस रेशो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रेशो बेस, इसी तरह बेस रेशो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रेशो बेस, और परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज रेशो परपेंडिकुलर। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन 6 में से हमारे पास 3 जो है उसको हम कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। वो हमारे पास क्या है? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है नंबर फर्स्ट साइन थीटा, जो हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह दूसरा हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और तीसरा हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, किस तरह याद करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक जुमला लिखता हूँ। नंबर 1, सईद परे हट। दूसरा जुमला मैं लिखता हूँ, कुत्ता भौंकता है। तीसरा जुमला मैं लिखता हूँ, टीन पर बैठ। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसको देखें, इधर सईद के स्टार्ट में सिन आता है तो इससे मैं लेता हूँ साइन थीटा। इधर पर में पे आता है, पी परपेंडिकुलर, और इधर है एच हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कुत्ता भौंकता है में ये काफ है तो काज, फिर इधर बे है बेस, और इधर फिर है तो ऐसे मतलब एच। तो काज थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह टीन के स्टार्ट में आता है टी मतलब, और पर में आता है पी, और इधर पर आता है बी। तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसको याद करने का ये एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 हैं। अब ये तो 3 हो गए, तो हमारे पास और भी है। देखिए हमारे पास कौन से है? चौथे नंबर पे हमारे पास आता है, देखिए स्टूडेंट्स 4 नंबर पे साइन का जो उलट है वो है कोसेकेंट थीटा। तो साइन में परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे है, इसका रेसिप्रोकल ले ले, हाइपोटेन्यूज
डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इससे बनता है कोसेकेंट थीटा। तो देखिए स्टूडेंट 5 नंबर पे आता है कास का उलट हमारे पास है सीकेंट थीटा जो कि बराबर है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और इसी तरह 6 नंबर पे आता है हमारे पास टेंजेंट का उलट है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, वो है कोटेंजेंट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये थीटा जो है ये हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, 1 भी होता है, 2 3 4 5 6 7, मतलब sin 1 sin 2 sin 3 cos 1 cos 2 cos 3। तो ये वैल्यूज फाइंड करने जो है बहुत मुश्किल होते हैं, इसको हम याद नहीं कर सकते। तो आम जो लाइफ में जो एंगल्स इस्तेमाल होते हैं 4 5 6 एंगल्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका डेली लाइफ में, उसमें हमारे पास आता है मतलब 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री, इसी तरह 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको मतलब साइन 0 किस चीज़ की बराबर होगी, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसके लिए अपना एक टेबल होता है। तो अब उसी टेबल को कैसे याद करेंगे, इसके लिए सिर्फ इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स आप इधर लिख के साइन, इधर लिख के कॉस और इधर लिख के टेंजेंट। ठीक है, अब इधर एक लाइन ड्रा करें, एक लाइन इधर ड्रा करें, इसी तरह एक लाइन इधर ड्रा करें। तो ये हमारे पास होगी 0 डिग्री, इधर होगी 30 डिग्री, इधर होगी 45 डिग्री, इधर होगी 60 डिग्री और इधर होगी हमारे पास 90 डिग्री। अब देखिए इधर एक लाइन ड्रा करें, इसी तरह एक लाइन इधर ड्रा करें, इसी तरह। अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों ने, इधर स्टार्ट करें 0 से, 0 1 2 3 4, बिल्कुल उसी तरह यहाँ से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। अब हर एक को डिवाइड करें 4 पे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप लोग हर एक टर्म का अंडर रूट ले लें। अब इसको सॉल्व करें कि ऐसे क्या आता है, 0/4 से 0 आता है तो 0 का अंडर रूट 0 होगा, तो साइन 0 हमारे पास 0 होगा। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 है और 4 का 2 है, तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 is 2, 2 2 are 4, 1/2 होल अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2 आ गया। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास होगा 1/√2, 1/√2। समझ आ रही है। इसी तरह √3/4 है तो 3 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास 3 हो गया, 3 अंडर रूट हो गया, और नीचे 4 का अंडर रूट 2 है तो साइन 60 हमारे पास हो गया √3/2, और ये हमारे पास 1 साइन 90 = 1। फिर ये करें तो ये हमारे पास 1, ये आता है हमारे पास √3 / 2, ये आता है हमारे पास 1/√2, और ये आता है हमारे पास 1/2, और इससे आता है 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गए। किस तरह, साइन 0 डिग्री दिस, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरह cos 0, cos 30,
cos 45, cos 60, cos 90। अब टेंजेंट को कैसे फाइंड करेंगे? तो टेंजेंट को इसी तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट, 0 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट 0 हमारे पास 0 है। फिर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल, 1/√3। देखिए तो हमारे पास आ गया टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह अब इसको देखें, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, इससे आता है 1। तो टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर है। फिर √3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसिल, इससे आता है √3। तो टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास आ गया 1/√3। अब इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 0 से हमारे पास आता है इन्फिनिटी। तो टेंजेंट 90 डिग्री हमारे पास हो गया इन्फिनिटी। ये हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसका प्रूव करेंगे कि ये कहाँ से आता है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे। देखिए हमने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो ABC, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये एंगल इसमें हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। इधर हमारे पास थीटा है और इस थीटा के पास ये जो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है AB, इसको हम बेस कहते हैं। इधर मैंने इसको नाम दे दिया अगर मैं इधर B ले लूँ और यहाँ पे C करूँ तो ये हमारे पास B हो जाएगा। इधर हाइपोटेन्यूज हमारे पास C हो जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है A का अपोजिट वाला साइड, ये हमारे पास स्मॉल a हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पिथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूज C है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय C स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर। इससे हमारे पास आता है 1 और ये हो जाएगा A बाई C होल स्क्वायर प्लस B बाई C होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, 1 इज इक्वल टू इधर A डिवाइडेड बाई C, ये हमारे पास बराबर है साइन थीटा के। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई C, और cos थीटा हमारे पास है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू B डिवाइड बाई C, और टेंजेंट थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। अब देखिए A बाई C हमारे पास साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बाई C कास के बराबर है, तो एक कास स्क्वायर थीटा विच इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की प्रूफ आ गई। अब इसी तरह हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए अब दूसरा आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको प्रूव करने के लिए हम पहला वाला आइडेंटिटी लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने पहले जो है इसको हमने प्रूव किया है। अब काज स्क्वायर थीटा इधर इसकी साइन प्लस है, इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, या सब्ट्रैक्टिंग काज स्क्वायर थीटा फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। अब तीसरी आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास है कि काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम उस पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पे शिफ्ट करें तो काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गई तीसरी आइडेंटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, चौथी नंबर पे जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसको हम प्रूव करेंगे। वो है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम वही हाइपोटेन्यूज थ्योरम लेंगे जो हमारे पास है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट, इधर हमारे पास कास थीटा जो है वो बराबर है बी बाई सी के, तो इसका जो उलट है वो हमारे पास है, ये आइडेंटिटी भी हमारे पास मौजूद है कि साइन थीटा का उलट है कोसिकेंट थीटा जो बराबर है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू सी बाय ए। इसी तरह सीकेंट थीटा जो कास का उलट है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू सी बाय बी, और टेंजेंट थीटा का जो उलट है वो हमारे पास है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कास थीटा, मतलब ये है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास है बी बाय ए। अब इधर देखें, अब देखिए स्टूडेंट, सी बाई बी हमारे पास है सीकेंट थीटा के, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ए बाई बी हमारे पास है टेंजेंट थीटा के, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास चौथी आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे पांचवी आइडेंटिटी जो हमारे पास है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए भी हम वही हाइपोटेन्यूज वाला मतलब पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सी बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय ए होल स्क्वायर।
अब देखिए स्टूडेंट्स, सी बाई ए हमारे पास इधर बराबर है कोसिकेंट थीटा के, तो ये हो गया कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, और बी बाई ए हमारे पास है कोटेंजेंट थीटा के, तो ये हो गया कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cotangent square theta, which implies that 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रूफ आ गई 5वीं नंबर। तो ये आज का लेक्चर था। जिस स्टूडेंट को जो भी मसला हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और अपना मसला हल करें। थैंक यू।